बेटी की हत्या हो रहा है और हम लोग छुरी पहने हैं। 100 कॉल गया तो 2 घंटे के बाद पुलिस आया। आगे से ना जाके घेर लिया था मोटरसाइकिल, उसको चोटी था पकड़ के। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान और पुतुल को गांव के कुछ बिगड़ैल मनचले रास्ते में घेर लेते हैं, बदसलूकी करते हैं, छेड़ते हैं और हैवानियत करने की कोशिश करते हैं। 5-6 लफंगों से घिरी कमजोर पड़ती पुतुल अपनी छोटी बहन को वहां से भाग जाने को कहते हुए मनचलों से भिड़ जाती है। अपने बचाव के लिए चिल्लाती है तो उसके मुंह में कुछ जहरीला पदार्थ डाल दिया जाता है। पुतुल का गला बैठ जाता है, वह चीख भी नहीं पाती है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। यह सब मुस्कान की आंखों के सामने होता है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। वैशाली जिले के लालगंज की यह दिल दहला देने वाली घटना है। जिन्हें लगता है कि जातिवादी मनबढ़ूपन खत्म हो चुका है, उन्हें पुतुल की मौत का आंखों देखा हाल इस लड़की से पूछना चाहिए जिसका नाम मुस्कान है। ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है, लेकिन क्या है ना कि लड़की होने की अपनी सीमाएं होती है, अपनी कुछ बाध्यताएं होती हैं। पुतुल और मुस्कान जब भी कोचिंग के लिए स्कूल के लिए जब वहाँ से जाते थे तो रास्ते में उनको मनचले लड़के रोक कर उन पर फपतियाँ कसते थे। पढ़ाई करने जाती पुतुल और मुस्कान को अक्सर इन मनचलों की गंदी और भद्दी फपतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वो इस डर से अपने परिवार को नहीं कह पाती थी कि कहीं उसकी पढ़ाई को न छुड़वा दिया जाए। कमजोर आदमी समझौता ही तो करता है। पुतुल और मुस्कान ने भी वही किया। सोचा कि इग्नोर करके निकल जाने में भलाई है, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी चुप्पी मनचलों का मनोबल बढ़ा देगी। उनकी चुप्पी ही उनका काल बन जाएगी। जिनके साथ ये घटना हुई कौन थी आपकी? मेरी बड़ी बहन। नाम क्या था? पुतुल। पुतुल। तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आप कहाँ थे? दोनों पढ़ने जा रहे थे। टाइम क्या रहा होगा? 11 बजे। दिन के 11 बजे था। कहाँ पढ़ने जाते हैं? कोचिंग जा रहे थे ना? यस। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9वां। दोनों? हाँ। तो क्या हुआ, आप क्या देखे सो बताइए, जो देखे सो बताइए। हम लोग जा रहे थे ना पढ़ने, तो मतलब कि ना से घीच के आते रुक आगे से ना जाके घेर लिया था मोटरसाइकिल, उसको ना चौकी था पकड़ के पटक दिया। और सब लोग बहुत 5 गो लोग थे, 4-5 गो। अब मतलब कुछ बोलने लगे, उल्टा पुल्टा गाड़ी देने लगे और उल्टा पुल्टा सिखा रहे थे, उल्टा पुल्टा हरकत कर रहे थे और कुछ बोल रहे थे। और सब लोग मतलब कि ना मारने लगे ना उनको, तो दीदी को। तो हम बोल कहा थी कि तो सुझाओ, तो हम हमारे थे ना, तो हमको भी मतलब कि ना सब गोटा ना हाली पकड़ रहे थे। तो ये हम भागे कैसे आके और सब लोग को बताया, मम्मी लोग के पापा लोग नहीं थे, सब लोग काम पर गए थे। तो जैसे सब लोग गए बड़े अम्मी सब, तो लेके आए। तो मतलब कि तुमको भागने के लिए पुतुल बोली कि तुम भाग जाओ यहाँ से? वो बोली। जो लोग कर रहे थे उसमें किसी को पहचानते हो? पहचानते हैं। जो 4-5 लड़के थे वहाँ पे? हाँ। पाँचों को पहचानते हो? मतलब सर पहचानते हैं। शकल से पहचानते हो? शकल इसके पहले भी कभी उनसे आमना सामना हुआ है उन लड़कों से? पहले भी परेशान करते थे? हाँ, एक बार किए थे, ये कुछ दिन पहले परेशान किए थे उसी तरीके से? ना मतलब कि ऐसे ही बोल रहे थे कि से हम मोबाइल देंगे, हम पैसा देंगे, हमसे बात करो, ऐसे मतलब कि उसको सिखाए ना। तो मतलब कि ना से हमको बोले ना, तो हम लोग नहीं बोले कि फिर पढ़ने नहीं जाने देंगे लोग। वहाँ आसपास में कोई घर नहीं है? ना है सर, एको घर ना है। स्कूल ना है, आगे पुलवा ना है। हाँ। एकांत पड़ता है वहाँ। हाँ। जो बात आ रही है, साफ पूछ रहे हैं कि जो बात आ रही है कि जहर की बात आ रही है, लड़की के जहर मिला है। तो जहर खिलाया कौन? तुम्हारे सामने की बात है, किसने खिलाया? वही लोग खिलाया। हम तो चल रहे, हमको बोली कि जाओ तुम बुला कर सब। वैशाली जिले के लालगंज करतहा थाना के अंतर्गत भगवान भटौली गांव में नरेश सहनी के बेटी पुतुल और भतीजी मुस्कान के साथ बर्बरता करने की कोशिश की गई है। मुस्कान तो किसी तरह से जान बचा गई, लेकिन पुतुल को जान गंवानी पड़ी है। नरेश सहनी का परिवार गरीब है, नदी में मछली मारकर जीवन यापन करता है। करीब 11 बजे सुबह की दिन की यह घटना है, जब घर के सारे पुरुष मछली मारने तालाब और नदी की तरफ गए हुए थे। घटना तो हम घर पर नहीं थे। कहाँ? हम गंगा जी गए हुए थे मछली मारने। आपको कैसे पता चला क्या हुआ है? हम तो शाम को 4 बजे घर पर आए, आज जब तक यहाँ। तो 11 बजे की घटना है, जरा पूरा होते मान लीजिए 12 बजा होगा। फ़ोन नहीं गया आपको? मोबाइल नहीं है मेरे पास। जब फ़ोन नहीं है तो यहाँ के पता चला होगा ना क्या हुआ? लड़की को जब लेके आए बेहोश की हालत में, उसके बाद कहाँ अस्पताल को लगाए ये लोग? अस्पताल गए, लड़की को तो वहाँ जैसे कि छोड़ के भागा ना,
तो वो लड़की देहात से था, वो फटाफटी भी हुआ। लड़की बचाव में हाथ पैर बचाव में चिल्लाया, लेकिन वो लड़की अब 3-3, 4-4, 5-5 आदमी के बीच में थोड़ी फर्रे पाएगा। उसको मार दिया उल्लंघ। अब चिल्लाने लगा वो, उसको देखा कि यहाँ से आदमी सब जा ही रहा है, जब तक मुंह में जहर का बोतल डाल दिया। ये कौन बताया कि मुंह में जहर का बोतल डाल दिया? वो डॉक्टर जहर बताया कि जहर जाते जाते मर गया वहाँ हॉस्पिटल। घटना स्थल पे में जाते जाते पुलिस गई थी घटना स्थल पे जांच करने। कहाँ गया है हम लोग को लेकर के, चाहे कुछ पुलिस घटनास्थल पर कहीं नहीं जाती है। आपके घर पे आने जाना हुआ है पुलिस का? हाँ, 2 घंटा 3 घंटा बाद आया है पुलिस। खबर देने के 5 मिनट का रास्ता है थाना पर से यहाँ आने में, जी मात्र 5 मिनट लगेगा। जी। जो कि 100 कॉल गया है तो 2 घंटे के बाद पुलिस आया है। फिलहाल अस्पताल गए, हाँ, उसके बाद भी केवल रेफर गए कि और भी कहीं गए थे? नहीं, पहले घटारो गया, यहाँ से बोला कि नहीं तो सियाराम राय में गया, तो वहाँ भी इलाज चला, लेकिन वो डॉक्टर कहा कि नहीं, ख़त्म है बच्चा। वहाँ से आया यहाँ घर पर, बहुत देर के बाद पुलिस आया, बहुत फोन करने पर। जिन लड़कों का नाम जिन्होंने ये बदतमीजी की है, जिन्होंने ये उनको पहचानते हैं आप? हाँ, नाम? पहचानते हैं, शकल से पहचानते? आपको तो कोई बताया ही होगा ना? शकल से भी पहचानते हैं तो। नाम से भी जानते हैं? हाँ, नाम बताइए आप किनका नाम? एगो का राजेश सिंह नाम है। राजेश सिंह। हाँ, राजेश सिंह। हाँ, और एगो का नाम है अमर सिंह। अच्छा, एगो का नाम है अमोद सिंह। हम 3 लोगों 3 गो 2 का नहीं पता, बिगो के नहीं पहचाना है। ये लोग लोकल ही हैं? लोकले है। क्या प्रवृत्ति है, मतलब ऐसे ही यही हरकत करते हैं कि? ये सब का बराबर का यही हरकतें है। जरा सोचिए, 42 डिग्री तापमान में धूप में निकलने में जहां आपका कलेजा कांप रहा है इस मौसम में, उसी भरी दोपहरी में पुतुल को गांव के मनचले हैवान बनकर नोच रहे थे। जान बचाकर भागती हुई घर को आई मुस्कान ने घर के अन्य महिलाओं को जब इसकी सूचना दी तो मां और बुआ समेत कुछ महिलाएं घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुतुल बेसुध अवस्था में सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। नाक से खून बह रहा था, शरीर ढीला पड़ चुका था और चेहरे का रंग भी बदरंग हो चुका था। महिलाओं को इस बात का अनुमान हो गया था कि कुछ खिला दिया गया है। जांच के बाद डॉक्टर ने भी कहा कि लड़की के शरीर में जहर के अंश पाए गए हैं। मुस्कान आके बताई? हाँ, लाने गए तो क्या देखे? पूरा एकदम डेट खत्म लड़का देखे हम। वहीं घटना स्थल पे हाँ, एकदम होता ही बेसुध पड़ी हुई थी। अकेले हम अकेले की, हमर बउआ तो दौड़े तलक एगो, तो ओकर मताई रहे हाजीपुर गेल डॉक्टर कौन, तो हमरा कहलक बड़की मम्मी तो जल्दी चला दीदी के वहाँ सब घेर के मारे था। हम गेली तब ले लड़का वहाँ खत्म है। अब जने एगो काक पुत्र कोई आदमी ना है, कोई है ये ना है लड़का में। स्थिति कैसी थी जब लड़की के पास एकदम गए? खत्म, मतलब कपड़ों पे ठीक ठाक थे? हाँ एकदम बिल्कुल एकदम सूतल जैसे रोड पर गिरा के ऐसे लड़का हम। बाल उल कुछ खुला निशान? कुछ उशान? ना कुछ ना। कह रहे हैं कि मारा पीटी हुई है, मारपीट हुई है, तो ओकरा मतलब ना देह में चोट, ब्रेन में चोट, कलेजा में चोट। हाँ, मतलब रोड पर माने ऐसे से पटकलक थे, लेकिन ना ओकर झोटा खुलल रहे आ ना ओकरा माने कपड़ा कुछ न रहे। झूठ ना बोले के चाहिए, हमारे बउआ के कपड़ा लता सब सही रहे। इससे पहले भी इस प्रकार की घटना के बारे में शिकायत की थी क्या, छेड़छाड़ को लेकर? एक बार लड़का सबके कुछ बोल दिले रहे रास्ता पर चलत में, तो एक बार बोल दिलक चलत में, तो लड़का सब कहलक कि हमरा तो रात दिन के पढ़ाई के काम है, हम गार्जियन के बोल देम तो हमरा पढ़े ला भी ना दी। ये चलते गार्जियन के ना बतेला। वही लोग सब बोला था उसके अब पहले? कौन बोलल? वही लोग न बोलक, जो घटना कलक वही लोग न बोलक। अच्छा, तो वही एक दिन के ना बतालक, दूसरा दिन में घटना हो गई। हम अकेले रही घरे, हमरा एगो न मरद न मानुस कोई न रहे। हम दूसरा आदमी के भेज के कैसे कैसे गाड़ी उड़ी मंगा के, तो हम तो हादसा में लेके गए कि हमको बुआ निमन हो जाएगा, लेकिन नहीं निमन वो है ना, तो निमन होएगा। कौन कौन गया था? आप गई थी, माँ गई थी और कोई औरत गई थी? हाँ, दुइये गोटे दौड़ गए। ऐसा हाँ। कहा जा रहा है कि शायद उससे चिल्लाने से रुकने के लिए जहर दे दिया गया था। वहाँ घटनास्थल से जहर का शीशी वगैरह देखे हैं क्या? जैसे कि आस पास में गिरल पड़ल होगा, हम तो देखते तो हम उठा के नहीं लाते। नहीं, जैसे यही बात पूछ रहे हैं आपसे कि हाँ। जो कहा जा रहा है कि लड़की को जहर दे दिया गया, कुछ तो ऐसा वो जब आप तो उठाए, बउआ, जब आप पुतुल को बउआ उठाए, हमर देखला, जब आप पुतुल को उठाए तो लगा क्या कि जहर दिया? हाँ हाँ जहर खाई हुई? हाँ, देह ओकर रहे, महसूस रहे जहर से। तब हम सब वहाँ लेके भागली, सियाराम राम गेली, तब ले बस।
अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा। आज पुतुल मरी है, कल कोई और मरेगा, ये कब तक चलेगा। करताहां थाना और पुलिस की लापरवाही जिस तरीके से देखी गई है, घटना से पहले और घटना के बाद, यह इशारा कर रही है कि शायद कहीं ना कहीं कोई मिलीभगत जरूर है। इससे पहले भी करताहां थाना पर कई संगीन आरोप, पक्षपात करने के आरोप लग चुके हैं। जिन जिन लड़कों पर आरोप लगा है वो जाति के राजपूत हैं। जिसकी हत्या हुई है वह बेटी सहनी समाज की, एक मल्लाह समाज की बेटी है। सिरसा बीरन मुखिया राम परवेश सहनी खुद प्रशासन के पक्षपाती रवैये के भुक्तभोगी है। इस विषय पर बात करते हुए उन्होंने खुद बताया है कि जब भी ऐसी जातिगत विमर्श की बात आती है तो थाना पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई करती हुई दिखाई देती है। तो बात छोड़ दीजिए। जब मेरे जैसा लोग को भी उठा करके थाना लाया गया, जबकि हम अति पिछड़ा से आते हैं इसलिए, नहीं तो अति पिछड़ा से हम नहीं आते तो लोग हमको पूछने तक नहीं आते। कहीं ना कहीं थाना पे आरोप लगा रहा है कि थाना कास्ट बेस पे न्याय करती है, कास्ट बेस कार्रवाई करती है, कार्रवाई करती है। और हम लोग को अति पिछड़ा होने के कारण जो है लोग को दबाव भी मिल रहा है। कुछ दिन पहले राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी उस घटना के कुछ दिन ही बीते हैं कि पुतुल के साथ हैवानियत की गई है। पिछड़ों और दलितों को इस वक्त अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी खल रही है तो वो राकेश पासवान की है। राकेश पासवान के रहते उसके आसपास के गांव में दूर दूर तक किसी के माई के लाल की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी पिछड़े या दलित की बेटी के आबरू पर हाथ डाल दे। प्रशासन जिस तरीके से ढुलमुल रवैया अपना रहा है, जल्द ही ऐसा लग रहा है कि लोगों का गुस्सा आग बनकर फूटेगा और ये चीज सड़कों पर नजर आएगी। मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने कई नेताओं और कई एसपी अधिकारियों से बात की है, जहां पर जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे समाज को एक साथ खड़ा रहने की जरूरत है। मुखिया प्रतिनिधि बीरू राय ने भी संतोषजनक कदम न उठाए जाने पर अनिश्चितकालीन सड़क जाम करने की बात कही है। स्थानीय समाजसेवी ललन शाह ने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसे सुनिए। जानकारी मिला कि पुतुल कुमारी और एक पड़ोस की मुस्कान दोनों बहन थी और कोचिंग करने के लिए जा रही थी। जाने के क्रम में रास्ते में मुस्कान पर हमला, पुतुल पर हमला हो जाता है और कुछ दरिंदगी करने वाले लोग, दरिंदे लोग इस पर हमला करते हैं बच्चियों के साथ और उसको मारपीट और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। जिस पर मुस्कान घर पर आती है, तब तक उसको लोहा लहान करके और छोड़ देता है। घर के परिवार के लोग आते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं और बच्ची बढ़ जाती है। यदि आज के दिन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने वाली सरकार, चाहे वो केंद्र हो चाहे स्टेट हो, अगर आज हमारी बहन और हमारी बेटियां अगर पढ़ने के लिए जा रही है और वह सुरक्षित रही है तो इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आप आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं कि अभी जो बच्ची थी साथ में वह बहुत डरी हुई है। यह परिवार के लोग भी है, डरे समय है, क्योंकि जो अपराधी और दरिंदा करने वाले लोग हैं दबंग प्रवृत्ति के और उच्च जाति के लोग हैं, जिसके कारण यहाँ पर इन लोगों को काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि जो रास्ता है वह फाका है, उधर जाने में दिक्कत होती है, वहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण हो और बच्चे के कोचिंग जाने के समय और कॉलेज के टाइम पर पुलिस गश्ती तेज हो, पुलिस गश्ती की गाड़ी काफ़ी चले और अपराधी को तुरंत मैंने गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा फांसी तक सजा मिले। मैं इसकी मांग करता हूँ। मैं गणेश राय, प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष, लालगंज। देखिए, प्रशासन से अभी थोड़ा देर पहले ही हमको बात हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग अनुसंधान में हैं, इसी केस में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि अनुसंधान कब तक और कब तक दलित पिछड़ा का बेटी इस तरीके का शिकार होते रहेंगे। यदि इसी जगह पर कोई राजपूत का बेटी के साथ इस तरीके से घटना घटित होता तो आज घटाड़ों का दृश्य, पातेपुर का दृश्य चेंज हो जाता, भगवान भटौली का दृश्य चेंज हो जाता। जो समांती विचारधारा का लोग है, जो इस तरीके का मानसिकता पैदा किए हुए है कि बैकवर्ड पिछड़ा दलित के बेटी के साथ हमेशा हम आबरू के साथ खेलते रहेंगे, ये चलने वाला नहीं है। मैं कैप्टन एसपी साहब से ये निवेदन करता हूँ और हम लोग मिलकर भी बात करूँगा उनसे कि 24 घंटा के अंदर में जो मुख्य आरोपी है उनका अरेस्टिंग होना चाहिए। उनके बाद से हम 24 घंटा तक संतुष्ट रहेंगे। उनका उस तरीके का काम रहेगा तो हम लोग उनको माने प्रशंसा का अति करेंगे, नहीं तो मेरा मनसा ब्रह्म चौक जो है वहाँ पर हम लोग अनिश्चित काल रोड जाम करेंगे, क्योंकि एक अति पिछड़ा के बेटी के साथ इस तरीके से घटना हुई है और आए दिन दलित पिछड़ा के बेटी के साथ इस तरीके से घटना होते आ रही है। इसलिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसके लिए हम लोग चाहे जो हो जाए, थाना प्रभारी हो चाहे कोई हो, हम पर चाहे हमारे समाज पर 1000 केस करे, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और इसके लिए हम लोग अनिश्चित काल रोड जाम करेंगे तो करेंगे, लेकिन एसपी साहब के आदेश आने तक हम लोग जरूर
इंतजार करेंगे कि 24 घंटा में जो मुख्य आरोपी है उनका अरेस्टिंग हो रहा है कि नहीं। नाम बताइएगा। मेरा नाम बीरू यादव, घटाड़ो दक्षिणी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। स्थानीय थाना के अभी जो सूचना मिली है उसके हिसाब से जो लोगों ने बताया कि 2-3 घंटा कंटिन्यू जो है मैंने थाना पर फ़ोन करते रहा गया, लेकिन थाना प्रभारी या थाना जो है 3 घंटा के बाद आया। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ जो है कॉल सेंटर का जो है जो व्यवस्था है कि जैसे ही सूचना मिलता है तुरंत प्रशासन को एक्टिव होना चाहिए कॉल पर, इसीलिए वो व्यवस्था किया गया है ताकि जो है सही समय पर जो है समुचित व्यवस्था किया जाए, एक्शन लिया जाए ताकि जो है जनता को राहत। नाम बताइएगा। ललन शाह, घटारो। तो दोस्तों इस खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी कुछ राय है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने महत्वपूर्ण सुझाव और विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।